सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 11 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है अव्यय। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं अव्ययों के बारे में, क्या होते हैं, किस प्रकार से इनका प्रयोग भाषा के अंतर्गत होता है, व्याकरण के अंतर्गत होता है। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 11 अव्यय। निम्नलिखित को पढ़ो और समझो। वह धीरे चलता है, कछुआ धीरे चलता है, घोड़ा धीरे चला, हवा धीरे बह रही है। इन वाक्यों में धीरे शब्द के रूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, बल्कि उसका प्रयोग विभिन्न परिस्थितियों में किया गया है। हिंदी व्याकरण में इस प्रकार के शब्द जो किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलते अव्यय कहलाते हैं। तो बच्चों, अव्यय ऐसे शब्दों को कहा जाता है जिनमें परिवर्तन नहीं होता, चाहे उसका लिंग, वचन, काल, कारक आदि कुछ भी बदल जाए, वो वैसे ही बने रहते हैं। जैसे यहाँ पर हमने देखा धीरे शब्द आया है, उसको विभिन्न वाक्यों में हमने विभिन्न प्रकार से प्रयोग किया, लेकिन उसका अर्थ नहीं बदला, वह शब्द वैसा का वैसा ही रहा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, तो ये शब्द अव्यय है। परिभाषा है, जो शब्द ज्यों के त्यों रहते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, अव्यय कहलाते हैं। अव्यय के भेद। अव्यय के चार भेद होते हैं, चार प्रकार हैं अव्यय के। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। सबसे पहले क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। जो क्रिया की विशेषता बताए वही क्रिया विशेषण है। उसके गुण को बताए, क्रिया के उसकी माप को बताए, उसके स्थान, उसके समय को बताए कि क्रिया कहाँ पर हुई है, किस स्थान पर हुई है, किस समय में हुई है, कितनी मात्रा में हुई है, ये सारा कुछ हमें क्रिया विशेषण बताता है। जैसे हवा तेज बह रही है, मैं ध्यानपूर्वक लिखता हूं। यहाँ तेज शब्द से बह रही तथा ध्यानपूर्वक शब्द से लिखता हूं क्रिया की विशेषता पता चल रही है, अतः यह क्रिया विशेषण है। अब आता है क्रिया विशेषण के भेद यानी कि प्रकार। क्रिया विशेषण के मुख्य रूप से चार भेद होते हैं। पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण। ऐसे शब्द जो क्रिया के होने के समय को बताते हैं वे कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यानी कि ये बताते हैं क्रिया किस समय पर हुई, क्रिया की समय संबंधी विशेषता को ये बताते हैं। जैसे माताजी प्रतिदिन नहाती हैं, हम आज जाएंगे, कल विद्यालय खुलेगा। यहाँ प्रतिदिन, कल व आज शब्द क्रिया के होने के समय का ज्ञान करा रहे हैं, अतः ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। ये सारे शब्दों से हमें क्या पता चल रहा है कि क्रिया का समय, किस समय पर क्रिया हुई, तो ये हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण है। कुछ प्रमुख कालवाचक क्रिया विशेषण अभी, कब, कभी, प्रातः, पश्चात, फिर, शीघ्र, कल, अभी अभी आदि इसके उदाहरण है। अन्य अगला है हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया के होने के स्थान या दिशा का बोध कराते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। मतलब क्रिया किस स्थान पर पूरी हुई है, किस दिशा में हुई है, ये बताता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थान संबंधी विशेषता को बताता है। इधर अंधेरा है, यहाँ मत जाओ, कल कोई भीतर था। यहाँ इधर, यहाँ वे भीतर क्रिया के होने के स्थान का ज्ञान करा रहे हैं, अतः ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। कुछ प्रमुख स्थानवाचक क्रिया विशेषण यहाँ, जहां, अंदर, बाहर, उधर, चारों ओर, निकट, कहां, यहाँ आदि इसके उदाहरण है। अगला है हमारा बच्चों परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ऐसे शब्द जो क्रिया के नापतोल व परिमाण का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी कि ये बताते हैं क्रिया कितनी मात्रा में हुई है, उसकी नाप तोल, माप संबंधी विशेषता को बताते हैं। जैसे कम बोलना हितकारी होता है, उतना लो जितना खा सको, चाय बहुत गर्म है। उपयुक्त वाक्य में कम, उतना, जितना, बहुत शब्दों से क्रिया के परिमाण का पता चल रहा है, अतः ये परिमाणवाचक विशेषण है। बता रहे हैं तो बोलना मतलब क्रियाओं के जैसे कम से, उतना से, जितना से पता चल रहा है कि कितनी मात्रा में क्रिया हुई, तो परिमाणवाचक है। कुछ प्रमुख परिमाणवाचक क्रिया विशेषण इतना, कितना, केवल, बस, जल्द, काफी आदि इसके उदाहरण है। फिर आता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण नंबर 4। ऐसे अभिकारी शब्द जो हमें क्रिया के होने के तरीके या विधि के बारे में बताते हैं वे शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया की रीति, ढंग को बताते हैं ये। जैसे
वह तेज तेज चल रहा था, तोता मीठा बोलता है, घोड़ा अचानक मर गया। इन वाक्यों में प्रयुक्त शब्द तेज तेज, मीठा और अचानक क्रिया होने की रीति का ज्ञान करा रहे हैं, अतः ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तो तेज तेज, मीठा और अचानक से क्या पता चल रहा है? क्रिया करने की ढंग का पता चल रहा है, उसकी रीति का पता चल रहा है। कुछ प्रमुख रीतिवाचक क्रिया विशेषण धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, पैदल, मुस्कुराहट, अवश्य, शायद आदि हैं। नेक्स्ट आता है संबंध बोधक। ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम का वाक्य में प्रयुक्त किए गए किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम अथवा दूसरे शब्दों में आपस में संबंध का बोध कराते हैं, वे शब्द संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। मतलब ये क्या करते हैं? संबंध बोधक संबंध जोड़ने का काम करते हैं, जो कि वाक्य में कोई संज्ञा आई है, सर्वनाम आया, उसका अन्य संज्ञा सर्वनाम से संबंध जोड़ेंगे, या फिर अन्य शब्दों से संज्ञा सर्वनाम का संबंध जोड़ेंगे। नाम ही संबंध बोधक है। तालाब के भीतर मछलियां हैं, कोआ मुंडेर के ऊपर बैठा है, नीचे चले जाओ। इन वाक्यों में के भीतर, के ऊपर तथा के नीचे शब्द संज्ञा शब्दों का संबंध वाक्य के अन्य अंतनीय अन्य शब्दों से दर्शा रहे हैं, अतः ये संबंध बोधक अव्यय हैं। कुछ संबंध बोधक अव्यय प्रयोग सहित निम्न प्रकार है। यहाँ पर है, अनिल के पास अपार धन है, घर के समीप ही कुआं था, दर्द के मारे मेरा बुरा हाल था, डर के मारे उसकी चीख निकल गई, रावण सेना समेत मारा गया, वर्षा होने के कारण वह विद्यालय नहीं जा पाया, पर्वत के नीचे नदी बहती है। कथा सुनने के पश्चात किशन घर चला गया। आज कल सभी काम मशीनों द्वारा किए जाते हैं। गौरव चुनाव में मयंक के विरुद्ध खड़ा है, उसके अवगुणों की अपेक्षा गुणों पर ध्यान दो। पुलिस चोर के पीछे लगी है। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से संबंध बोधक आए हैं और संबंध जोड़ने का काम कर रहे हैं। जैसे पहले वाले मैं आपको बताती हूँ किस प्रकार से आए। जैसे पहले वाक्य में के पास, फिर के समीप, के मारे समेत, के कारण, के नीचे, के पश्चात, उसके बाद आया है द्वारा, के विरुद्ध, की अपेक्षा और के पीछे। ये सारे हमारे संबंध बोधक हैं। इनके माध्यम से संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ा जाता है, क्रिया से जोड़ा जाता है। फिर आता है समुच्चय बोधक। जिन शब्दों की वजह से दो या दो से अधिक से ज्यादा वाक्य, शब्द या वाक्यांश जुड़ते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। ये क्या करते हैं? दो शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं, दो वाक्यांशों को, वाक्य के टुकड़े, वाक्य के अंश, या फिर दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। जैसे सीता और गीता सहेली हैं, यहाँ पर सीता और गीता, और दो शब्दों सीता और गीता को जोड़ रहा है। आशा है कि आप स्वस्थ होंगे, कि दो वाक्यों को जोड़ रहा है। आशा है एक वाक्य हो गया, आप स्वस्थ होंगे दूसरा वाक्य हो गया। यह टीवी है और वह रेडियो, और दो वाक्यों को जोड़ रहा है। तो समुच्चय बोधक जोड़ने का काम करता है। हिंदी में इस प्रकार के शब्दों को समुच्चय बोधक कहा जाता है। समुच्चय बोधक के भेद। समुच्चय बोधक के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। पहला है संयोजक, जो समुच्चय बोधक अव्यय दो शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को इकट्ठा करते हैं, उन्हें संयोजक समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। दो शब्दों को, दो वाक्यों को, दो वाक्यांशों को जोड़ते हैं। जैसे मीना, मधु और गीता विद्यालय चले गए, तो और के माध्यम से जुड़ेंगे। मैंने दाल और रोटी खाई, और के माध्यम से दाल और रोटी को जोड़ा है। यहाँ पर मीना, मधु और गीता को आपस में जोड़ा है। अब आते विभाजक, दूसरा भेद। विभाजक दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ते भी हैं और उनके अर्थों को अलग भी करते हैं। मतलब जोड़ने का काम तो ये भी करते हैं, दो शब्दों को, दो वाक्यों को, दो वाक्यांशों, लेकिन साथ ही साथ उनके अंदर विभाजन भी उत्पन्न कर देते हैं, अलग भी कर देते हैं उनका। जैसे वह चला जाए या तुम जाओ, दोनों नहीं। मतलब यहाँ पर विभाजन हो गया, तुम जाओ या वो जाए। अगर वर्षा हुई तो फसल अच्छी होगी, अगर हुई तो होगी। ठीक है, जोड़ भी रहा है, अलग भी कर रहा है। प्रमुख विभाजक है या, अथवा, किंतु, परंतु, अपितु, इसलिए, लेकिन, अगर, मगर आदि। फिर आता है विस्मय आदि बोधक, हमारा चौथा अव्यय। जिन वाक्यों में आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव प्रकट हों, उन्हें विस्मय आदि बोधक अव्यय कहते हैं। तो ये जिन वाक्यों में नहीं, जिन शब्दों से हमें पता चलता है
कौन से भावों का? हर्ष के भाव का, शोक के भाव का, घृणा, और इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे मन के भाव होते हैं, ये उनको बताने का कार्य करते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय हैं। जैसे बाप रे बाप, इतना बड़ा सा, शाबाश तुमने परिवार का नाम रोशन कर दिया, छी कितना गंदा बालक, हाय अब मैं क्या करूं, अरे पीछे हो जाओ, अरे तुम कब आए। यहाँ पर उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द बाप रे बाप, शाबाश, छी, वाह, हाय और अरे मन के विभिन्न भावों को व्यक्त कर रहे हैं, अतः ये विस्मयादि बोधक हैं। बच्चों ये ध्यान रखेंगे, विस्मयादि बोधक जो भी शब्द होंगे उसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा होगा, उनके बाद डंडा और उसके नीचे बिंदु आप देख रहे हैं, बाप रे बाप, छी, सबके बाद लगा है। कुछ प्रमुख विस्मयादि बोधक अव्यय निम्न प्रकार हैं। क्रोध सूचक जो क्रोध को बताते हैं, दूर हो, चुप, जा जा, चल, हट आदि। हर्ष सूचक खुशी को बताने वाले, वाह, शाबाश, आहा, क्या खूब, धन्य, वाह वाह आदि। भय सूचक डर को बताने वाले, हाय राम, अरे बाप रे, त्राही त्राही आदि। विस्मय सूचक यानी कि आश्चर्य को बताते, ओहो, है क्या, अरे आदि। स्वीकृति सूचक जो कि हाँ को बताए माने, हाँ, अच्छा, ठीक, बहुत अच्छा आदि। घृणा सूचक यानी कि नफरत को बताने वाले, छी, छिची, धिक, दुर दुर आदि। संबोधन सूचक संबोधित करें यानी कि किसको बुलाया जाए, अरे, ओ, हे, अजी आदि। ये है हमारे विस्मयादि बोधक। अब बच्चों ने पाठ को पढ़ लिया अच्छे से समझकर, अब हम दोहरा लेते हैं एक बार। अव्यय के 4 भेद होते हैं। जो शब्द ज्यों के त्यों रहते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, अव्यय कहलाते हैं। बच्चों इनको अभिकारी शब्द भी कहा जाता है। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। हमने पाठ को दोहरा लिया, अब अभ्यास कार्य करेंगे। क्या पढ़ा क्या सीखा के अंतर्गत पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं देने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया विशेषण छांटकर सामने लिखो। तो चलिए छांटते हैं। पहला है वाक्य, मैं आज जाऊंगा, तो यहां पर आज है। चीता तेज दौड़ता है, तो तेज। मैं वहां नहीं जाऊंगा, वहां। कल मेरा पेपर है, कल। जैसे निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध बोधक अव्यय चुनकर लिखो। तो चलिए चुनते हैं। वह मेरे सामने बैठा है, तो मेरे सामने। वह मेरे बिना चला गया, मेरे बिना। तुम मेरे साथ घर चलो, मेरे साथ। पेड़ के ऊपर कुआ बैठा है, के ऊपर। घर के बाहर मंदिर है, के बाहर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में उचित विस्मयादि बोधक शब्द लिखो। तो चलिए लिखते हैं। क्या वह भी मर गया, शाबाश, इसी तरह मेहनत करते रहो, हाय मैं तो मर गया, छी कितनी गंदी जगह है, अरे तुम कब आ गए। तो बच्चों हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा और अभ्यास कार्य किया। इसके बाद जो भी कार्य है वो आप स्वयं करेंगे सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से अव्यय शब्दों के विषय में जाना। आशा करती हूँ ये पाठ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।